गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7th का लेसन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इस लेसन को करने से पहले हमें अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन को करने से पहले, ताकि आपको इस लेसन के प्रश्न उत्तर याद ना करने पड़े और आपको वो सीधे ही समझ आ जाए, हम सबसे पहले जो है अम्ल, क्षार के कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, ताकि इस पाठ के प्रश्न उत्तर याद करने में आपको कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले लिटमस पेपर टेस्ट। इसमें अम्ल और क्षार की पहचान के लिए 3 टेस्ट जो हैं दिए गए हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो है 3 या 4 उन्हीं टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे लिटमस पेपर टेस्ट। देखिए, आपको 2 रंग के पेपर दिखाई दे रहे हैं, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। जो नीला लिटमस पेपर है वो अम्ल के साथ, मतलब खट्टे पदार्थों के साथ, अम्ल कौन से होते हैं? खट्टे पदार्थ, जैसे कि नींबू, ठीक है, आपके घरों में है सिरका, ठीक है, ये खट्टे पदार्थ है। इनके साथ मिलकर, खट्टे पदार्थों के साथ मिलकर या अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता है। देखिए, ये है इस कटोरी में नींबू का रस। देखिए, इसकी 1 ड्रॉप हमने इसके ऊपर लगाई, ये लाल रंग का हो गया, ठीक है, और ये लाल के ऊपर लगाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अम्लीय पदार्थ कौन से हैं? अम्लीय पदार्थ जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये है नींबू का रस है, आपको पता चल रहा है देखने से ही, ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग का बदल दें। ठीक है, हमने सबसे पहले यही लिखा, लिटमस पेपर टेस्ट नीले लिटमस को लाल रंग का कर देता है, लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। लेकिन अभी हम लाल लिटमस के साथ उसने कोई टेस्ट नहीं दिया। अब हम बात करेंगे क्षार की। अब आप अपना क्षार कैसे बनाएंगे? देखिए, साबुन के पानी का घोल है, इसमें नीचे साबुन है, उसको मैंने पानी में घोल लिया है, या जो मीठा सोडा है खाने का या सरफ, उसको आप पानी में घोलकर क्षार बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्षार हो गया। ठीक है, अब क्षार क्या करेगा? क्षार जो करेगा, ये जो हमारा लाल लिटमस पेपर है, जब हम इसको डुबाएंगे, लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को जो है वो नीले रंग का कर देगा। यहाँ पे देखिए, बुक पर रख के दिखा, ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग का कर देगा। जो लाल लिटमस पेपर इसमें गिर गया वो नीले रंग का हो गया है। ये है हमारा क्षार। जो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग का कर देता है वो है हमारा क्षार। देखिए, साबुन है इसमें। लाल रंग का पेपर डुबाया और वो नीले रंग का हो गया। लाल लिटमस को जो नीले रंग का कर दे वो हमारा क्षार है। अब आपको अम्ल और क्षार में पहला अंतर पता चल गया है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब गुलाब की पंखुड़ियों का रस देखिए, ये है गुलाब की पंखुड़ियों का रस, दूसरा सूचक। ये कैसे बनाया है? एक लाल गुलाब लें, लाल गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ लें, लाल रंग वाली जो होती हैं उसको अगर आप कुचल सकते हैं तो कुचलें, नहीं कुचल सकते तो उसको ऐसे ही गर्म पानी में डिप कर छोड़ दें। गर्म पानी में या उबलते हुए पानी में भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, और ढककर रख दें। उससे जो है आपको एक लाल रंग का इंडिकेटर मिल जाएगा, वो है आपका लाल पंखुड़ियों का रस, जो प्राकृतिक सूचक की तरह काम करेगा। ये है हमारा दूसरा टेस्ट। ये है हमारा लाल पंखुड़ियों का रस, इसमें डाल लिया लाल पंखुड़ियों का रस, और इसमें डाल लिया हमने ये साबुन का घोल। ठीक है, इसमें हमने अम्ल डाला, ये हमारा अम्ल है, और मिलाया। ये देखिए, इसका रंग जो है लाल हो गया, लाल रंग का हो गया। और इसमें हमने जो है साबुन का घोल डाला हुआ है, इसमें हमने डाला, ये देखिए, ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया।
ठीक है। तो अम्ल के साथ लाल रंग और क्षार के साथ जो है हरा रंग, ठीक है, यही हमने लिखा है। गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो अम्ल के साथ लाल रंग और क्षार के साथ हरा रंग देती हैं। अब तीसरा, हल्दी। हल्दी जो है अम्ल के साथ उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब हल्दी में, ये साबुन का घोल है, साबुन के घोल में जब हल्दी डाली जाती है या हल्दी पर साबुन का घोल जब लगता है तो देखिए क्या होगा, ये लाल रंग देती है। ठीक है, साबुन के घोल में जब हल्दी डाली जाती है तो वो उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। वाइट कलर का था साबुन का घोल, तो उसमें जब हल्दी डाली तो लाल रंग का हो गया। अब सबसे पहले आपको यही लिखना ज़रूरी है। अगर आपको ये आ गया तो उसके बाद आपको पूरा चैप्टर याद करने में कोई आसानी नहीं होगी, बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ जो है अम्ल लाल रंग देते हैं, क्षार हरा रंग देते हैं। हल्दी के साथ इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षार के साथ इसका रंग लाल रंग का हो जाता है। ये इन तीनों के बाद अब आप चलिए लेसन के प्रश्न उत्तरों पर। 1 बिलियन लाल लिटमस क्षार पत्थर को नीला कर देता है। अब लाल को नीला कौन कर रहा है? लाल लिटमस को नीला क्षार कर रहा है। ठीक है, वो क्या है? क्षार है। जो आपको विलयन दिया गया है वो क्षार है, साबुन का घोल है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन डालने अत्यधिक मात्रा में कि वो इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर दे, उल्टा कर दे। ठीक है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा? अम्ल, क्योंकि क्षार में पहले हम अम्ल डालेंगे, वो उदासीन क्रिया होगी, फिर उसके बाद जो है उसमें और अम्ल डालेंगे तो उल्टा परिवर्तन हो जाएगा। तो सिरका, क्या डालना पड़ेगा हमें? इसमें सिरका डालना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, आपको क, ख और ग नामांकित 3 अज्ञान विलयन दिए गए हैं, परंतु जब आप जानते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, कौन सा विलयन उदासीन है, आप नहीं जानते। क जो है वो लाल लिटमस को की कुछ बूंदे डालने पर नीला हो जाता है। अब लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो कौन सा है? क्षार है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो कौन है? क्षार है। दूसरी बात, जब हल्दी विलयन की कुछ बूंदें ख में डाली जाती हैं तो वह लाल हो जाता है। अब हल्दी विलयन की कुछ बूंदें इसमें डाली थी ना हमने क्षार में, साबुन के घोल में, तो वो लाल हो गया था। तो साबुन का घोल क्या है? क्षार है। तो दूसरा भी आपका क्या है? क्षार है। ठीक है, उसके बाद अतः जब विलयन ग में गुलाब का अर्क डाला था, जब विलयन ग में, ये विलयन ग है, गुलाब का अर्क डाला है तो वो हरा हो गया है। ठीक है, ये भी क्या है? क्षार है। तो इस तरह तीनों पदार्थ जो हैं वो आपके क्षारीय हैं। इसके बाद अगला चित्र 2.3 13, 14 और 15 को ध्यान से देखिए। लाल गुलाब के अर्क में भिगोई हुई कागज की पट्टियों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पात्र में विलयन की प्रकृति को नामांकित कीजिए। अब देखिए, हरा हो रहा है, हरा। ठीक है, गुलाब की पट्टियाँ बनाई हैं, हरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। ठीक है, क्योंकि गुलाब का रंग जो है हरा किस में होता है? क्षार में, साबुन के घोल में। उसके बाद गुलाब की पट्टी जो है वो लाल रंग की हो रही है, तो इसका मतलब वो अम्ल है। फिर गुलाब की पट्टी का रंग नहीं बदला, इसका मतलब वो जो है उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। उसके बाद 4th क्वेश्चन पे चलिए। प्रयोगशाला में एक द्रव प्रतिदर्श का परीक्षण कर विभिन्न सूचकों का उपयोग किया गया। लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो गया, मतलब वो पदार्थ जो है वो अम्लीय है। और हल्दी के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वो जो है अम्लीय है, जो चीज़ जो है वो अम्लीय है। परीक्षणों के आधार पर द्रव की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति की पहचान कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि वो पदार्थ अम्लीय है क्योंकि वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी है। पट्टी बंधी है मतलब वो देख नहीं सकती, मतलब वो देखने वाला प्रयोग नहीं कर सकती। 2 अज्ञात विलयन दिए गए हैं जिससे वह जांच कर सके कि वे अम्लीय है या क्षारीय है। मान्या को विलयनों का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? आप आ जाइए यहाँ पे। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है। हमारे कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी गंध मतलब स्मेल जो है वो बदल जाती है अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के साथ। इन्हें हम घ्राण सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण सूचक।
ऐसे पदार्थ कौन से हैं? प्याज जो है वो ऐसा ही पदार्थ है जो घ्राण सूचक है। तो उसे किसका प्रयोग करना चाहिए? मान्य को उसे प्याज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्याज अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग तरह की गंध देता है। अम्लीय पदार्थों के साथ सिरके में आपने प्याज बहुत बार देखा होगा, वो गंध उसकी वैसे की वैसी ही बनी रहती है। लेकिन क्षारीय पदार्थों के साथ नींबू के रस में हम आम तौर पर प्याज डाल लेते हैं, उसकी गंध वैसी की वैसी बनी रहती है, और सिरके में डाल लेते हैं, और क्षारीय पदार्थ के साथ उसकी गंध कम हो जाती है या बदल जाती है। ठीक है, अगर उसे जो है हम घोल में डालें तो उसकी गंध बदल जाएगी। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम घ्राण सूचक कहते हैं। तो उसे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उसे घ्राण सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि प्याज है। क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग श्वेत कागज के, जैसे आरंभ में दिया था कि हम गए विज्ञान दिवस मनाया गया, सभी को एक सफ़ेद कागज दिया गया, उस पर संदेश लिखा हुआ था, छिड़काव करने वाली बोतल में क्या लिया जा सकता है ये देखना है आपने, और संभावित संयोजनों और उनके प्रयोग के से प्राप्त लेखन के रंगों की एक तालिका आपको बनानी है। तो हम क्या लेंगे? कागज लेंगे, कागज के ऊपर हल्दी का लेप करेंगे, साबुन से विलयन लिखेंगे। जब हल्दी का लेप किया साबुन से विलयन लिखेंगे और उसे सुखा लेंगे, फिर उसके ऊपर साबुन का विलयन छिड़केंगे। तो जो संदेश है वो हमें कौन से रंग का दिखाई देगा? लाल रंग का दिखाई देगा। या फिर हम गुलाब का अर्क लगाएंगे और नींबू से संदेश लिखेंगे, साबुन के पानी का छिड़काव करेंगे। संदेश जो है वो हमें कौन सा दिखाई देगा? संदेश लाल रंग का, और कागज हमें हरे रंग का दिखाई देगा, क्योंकि हम साबुन का पानी छिड़क रहे हैं और लाल गुलाब का अर्क हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो हमें कागज जो है वो हरे रंग का दिखाई देगा। अगला, अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया। अंगूर का रस है, अम्लीय है, लाल रंग के गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया। अंगूर के रस में अम्ल है, लाल गुलाब के अर्क के साथ मिलाया गया, तो कौन से रंग का हो गया? लाल रंग का। मिश्रण का रंग हल्का लाल हो गया। यदि इस मिश्रण में बेकिंग सोडा, जो कि क्षारीय है, बेकिंग सोडा क्या है? क्षारीय है, उसे मिला दिया जाए तो क्या होगा? मिश्रण का रंग कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पहले हमने अम्ल डाला, ठीक है, अम्ल से उसका रंग लाल हो गया, फिर उसमें हमने क्षार मिला दिया। ठीक है, क्षार मिलाने से उसका रंग कौन सा हो जाएगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमने उसे क्षार में मिला दिया। क्षार मिलाने से जो उसका रंग है वो हरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कैसे, अंगूर का रस अम्लीय है, गुलाब का अर्क मिलाया लाल रंग का हो गया, फिर बेकिंग सोडा मिलाया जो क्षारीय है। पहले ये इसको उदासीन करेगा, जो जितना अम्ल है उसको ख़त्म कर देगा, पहले तो अम्ल, ठीक है, अम्ल को ख़त्म करेगा, फिर उस मिश्रण जो है वो हल्का हरे रंग का हो जाएगा। हरे रंग का क्यों होगा? क्योंकि बेकिंग सोडा डालते जा रहे हैं, बेकिंग सोडा डालने से वो हरे रंग का हो जाएगा, मिश्रण का रंग हरा हो जाएगा, क्योंकि अंगूर का रस अम्लीय है, उसमें हमने गुलाब का अर्क मिलाया जिससे वो हल्का लाल रंग का हो गया। जब इसमें बेकिंग सोडा डाला जो क्षारीय है, पहले उदासीनकरण अभिक्रिया होगी, उदासीनकरण अभिक्रिया होने के बाद हमने एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा डाला है, इसीलिए उसका रंग जो है वो क्षारीय हो जाएगा और उसका रंग जो है वो हरे रंग का हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन, अश्विन ने अपनी दादी को जन्मदिन पर संतरे के रस का उपयोग करके एक गुप्त संदेश लिखा। ठीक है, उसने संतरे का रस प्रयोग किया है जो एक अम्ल है, खट्टी चीज़ें अम्ल है, संतरे का रस का उपयोग किया। क्या आप संदेश को दृश्यमान करने में दादी की सहायता कर सकते हैं? इसके लिए आप किस सूचक का प्रयोग करेंगे? हम गुलाब के रस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुलाब के रस को अगर छिड़का जाएगा तो वो कैसे रंग का दिखाई देगा? लाल रंग का, है ना, क्योंकि अम्ल के साथ के ऊपर अगर हम गुलाब का रस छिड़क देंगे तो वो हमें लाल रंग का दिखाई देगा। ठीक है, कागज़ पे। और संतरे का रस अम्लीय है, इसीलिए हम हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी डालने के बाद कागज़ के ऊपर यदि साबुन का घोल छिड़का जाए तो संदेश हमें दिखाई देगा लाल रंग का। ठीक है, संदेश लाल रंग का हो जाएगा। संतरे का रस जो है अम्लीय है, अतः दादी हल्दी का प्रयोग भी कर सकती है। हल्दी डालने के बाद अगर उसके ऊपर हल्दी डाल दी, फिर हमने कागज़ से कुछ छिड़का तो वो संदेश हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि हल्दी का रंग तो लाल हो जाएगा, बाकी के संदेश हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्योंकि वो संतरे का रस प्रयोग किया गया है जो अम्लीय है, ठीक है, इसमें हम गुलाब का पानी भी छिड़क सकते हैं। गुलाब का पानी छिड़कने पर हमें जो संदेश है वो लाल रंग का दिखाई देगा।
अब प्राकृतिक सूचक कैसे तैयार किया जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। अब प्राकृतिक सूचक आप लोगों ने खुद तैयार किया है, गुलाब वाला, ठीक है। प्राकृतिक सूचक वे पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, ठीक है। ये अलग अमल और क्षार के साथ अलग अलग रंग देते हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ अमल के साथ लाल रंग और क्षार के साथ हरा रंग दिखा। देखिए कैसे बनाना है। अपने आसपास गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए। इसके लिए तोड़े नहीं, मिट्टी से उठा लीजिए। आप सूखी हुई भी ले सकते हैं, मैंने भी सूखी हुई उठाई है, ठीक है। उन्हें मुट्ठी भर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ लीजिए, उन्हें पानी से धो लीजिए। खरल और मूसल का उपयोग कर लिए उन्हें कुचलिए, कुचल सकते हैं तो कुचलिए, नहीं कुचल सकते तो मत कुचलिए। उन्हें कांच के गिलास में रखिए, गर्म पानी डालना है। सुनिश्चित कीजिए कि पानी में पंखुड़ियाँ पूरी तरह से डूब गई। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो उसका लाल रंग है वो उसमें आ जाएगा और आपको जो है इस तरह का विलयन मिलकर तैयार होगा जो सूचक की तरह कार्य करेगा। इसके साथ साथ और से बहुत से पदार्थ हैं जो सूचक के रूप में काम कर सकते हैं। चुकंदर है, लाल और बैंगनी पत्ता गोभी है, हल्दी है, जामुन है, लाल गुल्हड़ है। ये सारे के सारे जो हैं सूचक के तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 3 द्रव पदार्थ दिए गए हैं। एक सिरका है, अम्लीय है, सिरका जो है अम्लीय है। दूसरा जो है बेकिंग सोडे का विलयन है वो क्षारीय है, ठीक है। तीसरा चीनी का विलयन है। आप हल्दी मात्र का प्रयोग करके उन्हें पहचान सकते हैं। हम हल्दी का प्रयोग करेंगे, हल्दी डालेंगे इन तीनों में, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा जो क्षारीय है वो लाल रंग का हो जाएगा, जो बेकिंग सोडे का विलयन है वो क्षारीय रंग हो जाएगा। लेकिन अब सिरका और जो चीनी का विलयन है उसका हम रंग नहीं बदलते वो हल्दी के साथ, इसलिए उन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। देखिए सिरका जो है बेकिंग सोडे का विलयन है और चीनी का विलयन है। अब नहीं, हम सिर्फ बेकिंग सोडे की पहचान कर सकते हैं। चीनी और सिरके को सिरका जो है हल्दी के साथ अपना रंग नहीं बदलते, इसलिए इन दोनों विलयनों का प्रयोग अलग करने के लिए हमें या तो लिटमस पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा या गुलाब के अर्क का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन। द्रव X को लाल गुलाब का अर्क हरा कर देता है, हरा, ठीक है। हरा किस मतलब वो पदार्थ कौन सा है, क्षारीय। सबसे पहली बात हुई थी कि क्षारीय चीज़ जो है लाल गुलाब के अर्क को हरा कर देती है। इसकी प्रकृति कैसे होगी, जब उसमें बहुत अधिक आंवले का रस मिलाया जाएगा। अब आंवले का रस क्या है, अम्लीय है, पहले वो क्षारीय को वो करेगा और फिर लाल रंग का हो जाएगा। देखिए एक्स पदार्थ की प्रकृति जो है वो हरा कर देती है, तो उसकी प्रकृति क्षारीय है। जब उसमें आंवले का रस मिलाया जाएगा, पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, अंत में विलयन अम्लीय हो जाएगा, अतः मिश्रण का रंग जो है हरे से लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उद्यान की कल्पना कीजिए जिसमें पौधे स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। मृदा की प्रकृति कैसी हो सकती है, अम्लीय हो सकती है या क्षारीय हो सकती है, अम्लीय या क्षारीय। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे इनको अलग करने के लिए, कि अम्लीय है या क्षारीय है, लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अम्लीय अगर होगी तो चूने के पानी से चूना डालेंगे हम उसमें, चूने से उसे क्षारीय किया जा सकता है। और क्षारीय मृदा का उपचार जैविक खाद या कंपोस्ट की पत्तियों के द्वारा किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।